तीन तरह के संगठन है। एक पटना केमिस्ट डेविएशन जिसके अध्यक्ष अर्जुन यादव जी हैं। पीसीडे के तत्वाधान में और पीसीडे के तत्वाधान में हम सभी दुनिया डिजिटल मार्केट में शिफ्ट हो रही है, या कहें तो लगभग शिफ्ट हो चुकी है। इसका खमियाजा सबसे छोटे दुकानदार भुगत रहे हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे कारोबार निपट रहे हैं और अब जो है दवा दुकान पर भी संकट आ चुका है। आज देश भर के केमिस्ट के द्वारा दवा दुकान बंद करके और हड़ताल किया गया और सरकार को चेताया गया कि अगर ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हालांकि ये भी बोल रहे हैं दवा दुकानदार कि हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम दवा दुकान को हड़ताल पर रखेंगे। और उनका कहना है कि ऑनलाइन तरीके से जो दवा की बिक्री हो रही है उसमें कुछ छूट की बात कहकर ग्राहकों को फंसाया जाता है और अनपढ़ लोगों के द्वारा नकली दवाएं भी बेच दी जाती है, जिसके चलते मरीजों की कई बार जान भी चली जाती है, उनको भारी पड़ जाता है। ये छोटे से मुनाफा कैसे उनको भारी नुकसान देता है ये मरीजों को पता नहीं है। और हम एक जवाबदेह दुकानदार हैं, हम डिग्री लेकर आए हैं, हम केमिस्ट हैं, तो न सिर्फ दवा बेचना हमारा काम है बल्कि समाज को जागरूक करना भी हमारा काम है। हम सिर्फ अपने कारोबार को ही नहीं बचाना चाहते बल्कि समाज को भी बचाना चाहते हैं। इसीलिए हड़ताल एक समाज को संदेश देना है। तो देखिए किस तरीके से पटना में दवा दुकान बंद हुआ और उसका क्या क्या असर हुआ। आह्वान पर पीसीडे के तत्वाधान में और पीसीडे के तत्वाधान में हम सभी भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं। वीडियो में आप देख रहे होंगे किस तरीके से दवा दुकान बंद है, मरीज परेशान हैं और फिर पटना में दवा दुकानदार बैठे हुए हैं और वहाँ के केमिस्ट क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए। पटना में तीन तरह के संगठन है। एक पटना केमिस्ट डेविएशन जिसके अध्यक्ष अर्जुन यादव जी हैं, सेक्रेटरी राजेश जी हैं, पीडीए जिसमें कि सारे कंपनी का डिपो और सीएनएफ आता है, उसके अध्यक्ष हमारे राजेश सिकारिया जी हैं और सेक्रेटरी तरुण जी हैं। तरुण जी सेक्रेटरी हैं और हम बिहार के अध्यक्ष हुए, ऑल इंडिया के उपाध्यक्ष हुए, ये बिहार के जनरल सेक्रेटरी हुए। केमिस्टों को सुन लिए होंगे, ये तो कुछ कारोबारी हैं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में यही हालत रहा, चाहे वो औरंगाबाद हो, गया हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो या फिर आरा, बक्सर और बांका, भागलपुर हो, हर जगह यही कुछ हालात दिखे और मरीज परेशान दिखे। मरीज सड़कों पर जो है मरीज कभी इधर तो कभी उधर ज़रूरी के दवाओं के लिए जो है परेशान दिखे, क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी दवा कुछ मरीज जो है रेगुलर खाते हैं और मेडिकल परासित होते हैं। वो अपने जो है दवा खरीदने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। किसी का अगर बिहार का है तो किसी का रांची से इलाज चलता है तो किसी का दिल्ली से चलता है। अगर दिल्ली का मरीज है तो किसी का बिहार से भी मरीज दवा चलता है, इलाज चलता है और वो अपने दवा को खरीद करने के लिए बाजार पर ही निर्भर है। लेकिन बाजार में हड़ताल होने से आज वैसे मरीज परेशान दिखे और दुकानदारों का कहना है कि दवा कारोबार में जो ऑनलाइन बिक्री आया है ये एक तरह का मरीजों को जो है लोभ दिखाकर उन्हें फंसाया जा रहा है। हमारे पास जो दवाएं होती हैं, हम ब्रांडेड कंपनियों की दवा बेचते हैं, दवा में गुणवत्ता होती है और किस दवा का क्या बैड इफेक्ट होता है हमें जानकारी है। हम वैसी गड़बड़ दवाइयाँ नहीं बेचते, जबकि ऑनलाइन में झांसा दिया जाता है, फ्लैट इतना % छूट, फ्लैट उतना % छूट और ओरिजिनल दवा के बजाय जो है कई घटिया किस्म की दवाएं भी बेची जाती हैं, जिसमें मरीज जो है वो फंसते चले जा रहे हैं और इसीलिए हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो ये हड़ताल आज एक सांकेतिक तौर पर था या अनिश्चितकालीन की जो बातें कही जा रही वो होगा या आगे फिर अगर दवा कारोबार पर असर अगर पड़ा, ऑनलाइन बिक्री नहीं रुकी तो फिर ये आगे आंदोलन और बढ़ेगा। ये अब मरीजों के दिमाग में बात उपज रहा है। एक दिन पहले हड़ताल की बात सुनकर मरीज देर रात तक अपने अपने दवाएं मेडिकल स्टोर पर खरीदते नजर आए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि ऑनलाइन बाजार छोटे बाजारों को निपटा चुके हैं या फिर निपटा रहे हैं तेजी से
और दवा दुकान में जो खेल है, ब्राइबिंग का जो खेल है वो बहुत बड़ा है। अगर आप कई रिपोर्ट्स, अगर मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो फिर 50 रुपए की दवा दुकानों पर 500 रुपये में मिलता है, या फिर 500 रुपये का इंजेक्शन किसी अस्पताल में 25,000 में बेचा जाता है। ये चीज़ें कई मीडिया रिपोर्ट में आया है, जिससे कि मरीज परेशान होते हैं और जागरूक हो रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। और ऑनलाइन भी कई ऐसे ब्रांडेड कंपनियों के प्लेटफॉर्म हैं जो कहते हैं कि जो दवा आप 6,000 में खरीदते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, हम ये दवा आपको 2,000 में देंगे। तो इस तरीके के ऑफर जो है मरीजों को पसंद होते हैं। जिस देश में वोट जो है कुछ हजार रुपए के लालच में बेच दिए जाते हों, कई स्टेट में फ्री बीज, कहीं बिजली की बात की जाती है तो कहीं महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं, और ये फ्री बीज स्कीम से सरकारें जब लौट जाती हैं तो ये दवा दुकान है और फिर ये मरीज है। मरीजों को जहां मुनाफा होता है उस तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, और यही इस कारोबार का सबसे बड़ा संकट है जिसके वजह से हड़ताल हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।